नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम चर्चा करेंगे भैया फतेह सीरीज के बारे में। आज है तारीख 31 जनवरी और हम फतेह सीरीज, आपको पता है भैया, पहले से हम अपने जो शॉर्ट्स थे, थंबनेल्स थे और कई क्लास में हमने अनाउंसमेंट भी किया था कि भाई फतेह सीरीज हम 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाले। कई बच्चों के मन में, कई हमारे जो टॉपर्स थे, कई टॉपर्स के मन में भैया क्वेरी जाग रही थी कि भैया कि इसमें कैसे क्या होगा। आपके जो आप व्हाइट बोर्ड पढ़ाते हो तो भैया आप किस हिसाब से, आपको मतलब एक तरह से फॉर्मेशन क्या होगा, यानी आपका पढ़ाने का तरीका क्या होगा इस सीरीज में। तो भैया हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भैया 1 तारीख से हम फतेह सीरीज में, आपका मेन टारगेट ये रहेगा हमारा और आपका, हम अपन दोनों मिलकर हमारी जो टीम है पूरी मिलकर, अपनी जो टॉपर हिस्ट्री हब की जो पूरी टीम है, चाहे हमारे जो टीचर्स होंगे वो, और साथ ही साथ और आप लोग सारे टॉपर्स मिलकर, हम और आप मिलकर क्या करेंगे भैया, इस सीरीज को सफल बनाएंगे। साफ सी बात है, पहले ही होना चाहिए, हाँ भाई हम हमारी तरफ से एफर्ट डालेंगे, हमारी सीरीज का एक भी क्लास मिस नहीं होगी। आपको बता दे, शेड्यूल बता दिया जाएगा, शेड्यूल क्या क्या सीरीज का रहेगा। तो भैया शुरुआत करते हैं अपने फतेह सीरीज की, जो कि कल यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। वहां से अपना सफर स्टार्ट करो और उसके बाद में अगर फतेह सीरीज लेने के बाद में उसके बाद कोई पेपर देते हो तो भैया फतेह सीरीज के साथ में उस पेपर को भी आप क्या करो, फतेह करो। ये अपना क्या रहेगा, मेन टारगेट भैया फतेह होना चाहिए पेपर, अब की बार पेपर फतेह। तो भैया फतेह सीरीज में मेन बात ये होगी भैया आपका फॉर्म क्या होगा पढ़ाने का, किस तरीके से आप इस पर पढ़ाने वाले हो। भैया मेरा जो तरीका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन के फॉर्म्स में अपन पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे अपन पहला पार्ट में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अपन लेंगे लगभग 150 या 140 के अराउंड क्वेश्चंस। पीपीटी रेडी है सारी हिस्ट्री की, तो 140 या 150 के अराउंड आपके क्वेश्चंस रहने वाले। क्वेश्चंस में कैसे होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप मान लो कि प्रैक्टिस भी करो तो आपको जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं तो भैया वो वैसे रहने वाले हैं। पर्टिकुलरली एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन उठाए गए मेन जो, वरना कोई एक क्वेश्चन उठाइए, कोई 2 क्वेश्चन, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है ना कैसे क्या रिपीटेशन में। जैसे चाहे यूपीएससी का हो गया पेपर, पीएससी का एग्जाम हो गए, यूपीपीसीएस हो गया और सीपीओ के पेपर हो गया, जीडी, एनडीए, सारा इसमें सारा इंक्लूड किया है मैंने। तो भैया अब अपन बात करते हैं कैसे क्या काम होगा। आपकी स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन चला दिया जाएगा, वहां से आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो स्टॉप करो, वहां से क्वेश्चन देखो और फिर अपन जो क्वेश्चन आएगा पहले अपन क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया है उस टॉपिक के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर अपन आएंगे उसके ऑप्शंस पे, फिर ऑप्शंस की चर्चा करेंगे। तो भैया आपका पहला डाउट तो ये आपकी क्लियर। अब बात करेंगे भैया आप पढ़ाने वाले क्या क्या हो। ये पहले अपन पढ़ाने से पहले बात करते हैं शेड्यूल की। भैया शेड्यूल क्या रहेगा, पहले अपन बात करते हैं भैया शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल क्या रहने वाला भैया, शेड्यूल रहेगा भैया देखो मंडे, कल तो वैसे बुधवार है तो बुधवार गणेश जी का वार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेड्यूल आपको बता रहा हूं, वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं, चलो कल, है ना। वेडनेसडे को क्लास रहेगी, फिर फ्राइडे को रहेगी, फिर संडे को रहेगी और फिर मंडे को रहेगी। तो बोलो भैया संडे मंडे, हाँ भैया ये ऐसे क्लासेस रहेगी। तो भैया ये क्लासेस रहेगी अपन फतेह सीरीज की। ये रहने वाली है भैया फतेह सीरीज की क्लासेस का शेड्यूल। भैया ये शेड्यूल है और आपके पास जो लेक्चर पहुंचेगा, आपको पता है रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, क्योंकि अपने पास अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि अपन लाइव कर सके, ठीक है ना। आप भी जब समझते हो, आपका सपोर्ट बनाए रखो। सपोर्ट जैसे आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, बस ये में यही चाहिए। जैसे अगली बार अपन कोई सीरीज लॉन्च करेंगे या फिर कभी लाइव आपका होगा कि भैया लाइव अब आप पढ़ाने लगो, तो अपन लाइव कर लेंगे, उसके कोई इश्यू नहीं आएगा। सेटअप अपने पास सारा है लाइव का, ठीक है ना। तो भैया वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और मंडे को अपने पास रहने वाली है सीरीज। और भी बात करते हैं भैया आप जो मॉडर्न हिस्ट्री अपनी जो चल रही है साइड में, उसका क्या करोगे भैया। वो जैसे वेडनेसडे को क्लास आएगी, कल वेडनेसडे तो कल आपकी क्लास आ जाएगी। क्लास आने के बाद अगले दिन क्या बचेगा, थर्सडे को आपका सेम अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है वो अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये क्लियर। अब बात करेंगे भैया टाइमिंग, लेक्चर की टाइमिंग क्या रहेगी। लेक्चर की भैया टाइमिंग क्या रहने वाली है, लेक्चर की टाइमिंग, सही बात है ना। अभी उस पे लेक्चर की टाइमिंग क्या रहेगी। लेक्चर की टाइमिंग मतलब कि टाइमिंग तो अपन वैसे बता, लेक्चर तो आपको पता है कि जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वैसे वैसे होगा, और जो आपके पास वीडियो पहुंचेगा उसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 5 बजे के अराउंड, यानी कि पीएम आपके पास पहुंच जाएगा 5 बजे के अराउंड आपके पास में लेक्चर पहुंचेगा फतेह सीरीज का, ठीक है ना। और आके आपको पता है कि भाई अब जो अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वो कब कब क्या टाइमिंग रहती है उसकी। अब जैसे सारा क्या
हम भी ट्राई कर रहे हैं कि भैया कल से वो होता है ना, सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि भैया हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। जैसे आप भी लोग भैया के साथ फतेह सीरीज के साथ जुड़े और नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है भाई कहीं से उठाया यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसा सीरीज नहीं रहेगी भैया, क्वेश्चंस रहेंगे बढ़िया, कंटेंट आपको मिलेगा खतरनाक वाला, ठीक है ना। तो भैया हमने रेजोल्यूशन लिया कि भैया क्लास रहेगी जो आपको शेड्यूल बताया। हमारा रेजोल्यूशन सुन लो कि भैया जो क्लास रहेगी, जो आपका टाइमिंग बताया ये टाइमिंग के साथ में जो आपका वीकली शेड्यूल बताया कि भाई ये टाइम पे ये क्लासेस रहेगी, तो वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, वो हम हमारी तरफ से एफर्ट डालेंगे। आपको बता दिया भैया कौन कौन से वीक में, किस वीक में, मतलब वीक में कौन कौन दिन में आपकी क्लासेस रहेगी वो, और साथ ही टाइमिंग पे अपन ने चर्चा की। अब बात करेंगे भैया कौन कौन सा सब्जेक्ट आप अपन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है भैया जो फतेह सीरीज है पूरी जीएस के लिए, क्योंकि भैया जो जीएस होता है वो मेन रोल प्ले करता है एग्जाम में। हर एग्जाम की बात करें तो भैया जीएस कहीं ना कहीं फंसाता है। तो भैया जीएस पर अगर आपने जीएस पर कमांड कर ली तो भैया एग्जाम आपकी मुट्ठी में, हर पेपर में आपका सिलेक्शन। ये बात करते हैं क्योंकि मेनली जो पर्सन होता है रीजनिंग निकाल लेता है, मैथ निकाल लेता है, इंग्लिश थोड़ा बहुत वो कर लेता है। मेन जो फंसता है ना वो फंसता है जीएस में। तो भैया जीएस में अब की बार अपना यही सीरीज का उद्देश्य है, जीएस पर क्या करना है, फतेह करना है। जीएस में फतेह कर लिया तो आप एग्जाम में फतेह कर लोगे। तो अब अपन बात करेंगे, ये देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। अब बात करेंगे किसकी, भैया फतेह सीरीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आपको पता है भाई जीएस में कौन कौन जाता है, सारे आते हैं, लेकिन अब मेरे हिसाब से देखो अब कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मतलब कि क्या क्या क्लासेस रहेगी। पहले अपन रहेगी हिस्ट्री की पहली क्लास रहेगी, जिसके अपन हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न जो हिस्ट्री के तीनों पार्ट है। तो भैया पहले अपन हिस्ट्री पे तीनों पार्ट में चर्चा करेंगे, फिर हम हमारे एक साइंस की फैकल्टी को लॉन्च करेंगे, वो आपको पढ़ाएगी इसके बाद में साइंस, ठीक है भैया। साइंस के आपके पास में रहेंगे अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस। साइंस में 40 से 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी पहले अपन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री आपको पता है भैया पढ़ाएगा, तो हिस्ट्री आपको पता है भैया पढ़ाएंगे, तो हिस्ट्री अपन कंप्लीट करेंगे। यहां से जो साइंस का पोर्शन होगा, साइंस के लिए अपन अलग फैकल्टी है, तो वो आपको साइंस पढ़ाने वाली है। साइंस के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, अपन ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी कौन पढ़ाने वाला है, ज्योग्राफी भैया पढ़ाएंगे। भैया की ज्योग्राफी बहुत खतरनाक है, एक्सट्रीम लेवल की। जैसे हिस्ट्री है ना, आज तो थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, बस जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको कितने क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, 40 से 50 क्वेश्चंस का आपकी पीपीटी रहने वाली है। चलो बहुत बढ़िया बात है। हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी के बाद में बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी मेन है भैया। पॉलिटी में आपके लगभग अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, सवाल पूछता है। तो इसके लिए फैकल्टी रहेगी, तो आपको वो पॉलिटी पढ़ाने वाले फैकल्टी हम लॉन्च करेंगे सबकी। आपको बताएंगे भाई कहां उन्होंने सिलेक्शन निकाल रखे, ठीक है ना भैया। सिलेक्शन फैकल्टी अच्छी रखेंगे। अब कौन सा बचेगा, इकोनॉमिक्स में सेम 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साइंस अपना सारा आ गया, और इसके बाद में जो बचता है करंट अफेयर्स का कुछ, अपना जो संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, यूनेस्को की साइट्स हो गई, ऐसा कुछ जो टॉपिक बचते हैं उसको मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो भैया ये रहने वाला फतेह सीरीज का क्या क्या सिलेबस, जिसको बोलते हैं सिलेबस, कि भैया पहले ये चलेगा, फिर ये। कमेंट मत करना, कमेंट आप वैसे कर भी सकते हो, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपर्स के लिए हम इतना भी कर सकते हैं, चलो कोई ना। चलो बात ही छोड़ो, ये बात ही छोड़ो भैया। यार भैया कल तो न्यू ईयर है, तो आज रात को तो पार्टी करोगे आप। भैया क्या पार्टी वार्टी, आप लोग करो पार्टी वार्टी, हम कर हमारी क्लास की प्रिपरेशन करेंगे। क्लास करनी है ना, मैं तो कल की क्लास लेके आनी है, एंशिएंट हिस्ट्री चालू करेंगे कल, खतरनाक वाली। तो भैया ये हमने थर्ड पॉइंट अपन ने देखा कि भैया कैसे क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करेंगे भैया पीपीटी की, जो आपने बताया कि भैया जो क्वेश्चंस आप लेके आने वाले हो। चलो लिखते लिखते बताएंगे कि अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, भैया पीपीटी की। जो आप क्वेश्चंस करवाने वाले हो, क्या उसकी पीपीटी प्रोवाइड कराई जाएगी? जी हां, इसकी जो पीपीटी रहेगी क्वेश्चंस की, क्या होगा कि पहले पर्टिकुलरली जैसे पीपीटी जैसे आपको पढ़ाया जाता है, जैसे ही वो टॉपिक पूरा होगा
तो उसकी पीपीटी हैंड टू हैंड अपने टेलीग्राम डाउट चैनल है थाइनो, ये टॉपर हिस्ट्री अप, सॉरी टॉपर हिस्ट्री पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है भैया टॉपर हिस्ट्री अप, सेम जो अपना यूट्यूब का नाम है ना चैनल का, सेम वैसे टेलीग्राम का है। तो भैया ये सर्च करना टेलीग्राम पे, डाउट ग्रुप है तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, इसकी पीपीटी मिलेगी। तो भैया ये था फतेह सीरीज का बारे में पूरा। मेरा अब ये है कि भैया आप क्या रेजोल्यूशन लिए होंगे, आपको लोग भैया अब जैसे कल 1 तारीख तो हम ये सोच के बैठेंगे हमें ये कंप्लीट करना है, हमें ये कंप्लीट करना है। तो भैया हमने रेजोल्यूशन लिया, आपको बताया कि हमारा फतेह सीरीज के सारे एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि अब छोड़ के चल जाएंगे, नहीं भैया, अब सारी फैकल्टी है, फैकल्टी स्टार्ट करिए, पूरा टॉपर हिस्ट्री हब अब आपके साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। कहीं डाउट आएगा आप कमेंट करो, ठीक है भैया। तो भैया न्यू ईयर मनाओ अच्छी तरह। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन 1 जनवरी को फतेह सीरीज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, और एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर।